बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज बड़े अहम टॉपिक पे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ और वो टॉपिक है मेरा जानवर 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से हीट में नहीं आते। 2-2 साल गुजर जाते हैं, 1.5 साल गुजर जाते हैं, जानवर हीट में नहीं आ रहे और उसका क्या वो हो रहा है जिसमें हम सबसे बड़ा लॉस खुद उठा रहे होते हैं। अच्छा, वो हीट में क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजूहात क्या हैं? देखें, जिस वक्त भी एक गाय पास्चुरेशन होती है, बच्चा दे के फारिग होती है, हाँ, उस गाय को कैल्शियम की अशद ज़रूरत है। कैल्शियम जिस तरह उसकी देखें, एक जब बच्चा पैदा हुआ, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो उसका निकल गया। उसके बाद जब उसने मिल्किंग कैपेसिटी क्राइटेरिया पे आती है, मिल्किंग उस पर स्टार्ट होती है, तो डेली का उससे कैल्शियम निकलता रहता है। अच्छा, अब बॉडी स्कोर को बरकरार रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत भी है, जो कि मतलब वो चाहिए, जिसमें उसके मतलब मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, उसमें उसकी एनर्जी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मिनरल हमें चाहिए ही चाहिए जानवरों को। अब क्या इशू आ रहा है जहाँ पे हमारा फार्मर उससे मिल्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ना कैल्शियम दे रहा है, ना मिनरल्स दे रहा है। इसकी अहमियत से हमारा फार्मर हम किनार ही नहीं है, इसकी अहमियत को बिल्कुल खो चुके हैं। अब क्या होता है, जिस वक्त 1 साल गुजर जाता है, 1.5 साल गुजर जाता है, गाय हीट में नहीं आती, फार्मर परेशान हो जाता है, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जी इसको 1.5 साल हो गया, इस गाय को ये हीट में नहीं आई, इसको इंसेमिनेट नहीं हुआ। उसकी रीजंस क्या हैं? देखें, जिस वक्त पहली बात तो ये है कि गाय जो भी जानवर है उसका बॉडी स्कोर अच्छा नहीं होगा। जब बॉडी स्कोर अच्छा नहीं है, उसने कंसीव नहीं करना। आप चाहे ओवसिंग लगा लें, डबल ओवसिंग लगा लें, जो मर्जी प्रोटोकॉल, जो मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें, नहीं होना। ओवरी उसकी अगर अंदर से ख़राब हो गई है या छोटी हो गई है, ठीक है, तो कर लें, उसने कंसीव नहीं करना। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ये चाहिए कि हम डेली बेसिस पे उनको विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम ये लाज़मी दें। वंडा उसको लाज़मी दें, कंसंट्रेट हमने उसको देना ही देना है। उसको एनर्जी, प्रोटीन, ये सब चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं, जो कि हमने उसको बैलेंस डाइट के अंदर कन्वर्ट रखना है। जब हम उसको बैलेंस डाइट में रखेंगे, जानवर आपका बॉडी स्कोर उसका बेहतरीन रहेगा और आपका जानवर वक्त पे 2-2.5 महीने के बाद दोबारा से कंसीव कर जाएगा, जो कि आपकी मतलब ये समझ लें कि ऑल टुगेदर टोटल प्रॉफिट में जाती है ये बात। देखें, 2 महीने पहले बच्चा दिया, ठीक है, दूध भी दे रहा है, 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने पहले बच्चा देने के बाद 2 से 2.5 महीने बाद दोबारा वो गब्बन भी हो गई, प्रेग्नेंट भी हो गई, ठीक है, कंसीव कर लिया उसने, उसके बाद वो फिर दूध भी दे रही है, ठीक है। तो ये फार्मर को कितना बड़ा बेनिफिट आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ हमें ये करनी है कि हमें इसकी जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन है, वो हमें उसके मुताबिक इसको खुराक देनी है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनका बॉडी स्कोर ज़ाहिरी तौर पर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है, बड़ा फिट नज़र आ रहे होते हैं, सेहतमंद जानवर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो मतलब इंतहा दर्जे के मिनरल डेफिशिएंट होते हैं। अब जो जानवर मिनरल डेफिशिएंट है, ठीक है, मुझे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक के मेल है, सपोज मेल है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसको वो कर ही कुछ नहीं सकेगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर एक फीमेल है, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी नहीं है, उसका मिनरल्स एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वो पूरी नहीं है, ठीक है, कैल्शियम पूरा नहीं है, उसने कहाँ से कंसीव करना है? और अगर एक मैं मतलब एक बात कहता हूँ, चलें कंसीव कर भी लेती है, अबॉर्ट की तरफ चले जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, वो डबल नुकसान, बच्चा तो गया सो गया, फिर जो उसकी वो हीफर या काऊ जो बचती है वो स्टेक पे चली जाती है, हम लोग उसको डबल ट्रिपल लॉस के अंदर चले जाते हैं। हमें खुदारा ये करना है, हमें किसी कीमत पे भी कैल्शियम,
मिनरल्स विटामिन्स की अहमियत को नहीं खोना, 101% नहीं खोना। हम कैल्शियम 100 ग्राम कैल्शियम हमने एक काऊ को देना ही देना है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि जो काऊ ज़्यादा दूध दे रही है उसके मुताबिक हमने कैल्शियम देना है, ठीक है। जो कम दे रही है उसको कम कैल्शियम देना है। फिर आगे मिनरल्स की बारी आ गई, ठीक है। बाईपास फैट्स की बारी आ गई, एनर्जी की बारी आ गई, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। खैर मैं वनडे के फार्मूला वगैरह आगे बताऊंगा सारी अपनी वीडियोस के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मज़ीद। तो बहरहाल आज की वीडियो में जो अहम बात है वो ये है कि फार्मर हजरात, आप अगर अपने जानवर से प्यार करते हैं और उनसे रोज़ी कमाते हैं और रोज़ी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं अपनी उनसे, तो खुदा रा उनका ख्याल करें। उनकी कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन इनका बेहद ख्याल करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस इन चीज़ों से मुनाफा होगा। जानवर आपको इस चीज़ का आगे आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, आप अपना और अपने जानवर का ख्याल करें और अपना नमाज़ पढ़कर मेरे लिए और अपने लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास हाज़िर होऊंगा। ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।